आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉट थीटा टेन थीटा, 10 में पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा प्लस 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस 10 2 पाई माइनस थीटा प्लस 10 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। अब आते हैं इसको सॉल्यूशन पे। ठीक है, वी आर टेकिंग LHS, ठीक है, वी आर टेकिंग LHS। सीधे सीधे कॉट थीटा टेन थीटा, सबसे पहले तो आप लिख लोगे 10 पाई प्लस थीटा प्लस 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और लास्ट वाला 10 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पर दो ही टर्म है एक्सप्लेन करने लायक। आपको पता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 90। पाई बाई 2 90, ये वाला 180, ये 90 एंड 2 पाई बच्चों। 2 पाई कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री यानी 360 डिग्रीज। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म आपकी कितनी हो जाएगी? लास्ट वाली टर्म हो जाएगी 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कॉट थीटा वैसे का वैसा आ जाएगा, कॉट थीटा वैसे का वैसा आ जाएगा। 10 में क्या होगा? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। ये वाला क्या आएगा? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आएगा। और 180 प्लस थीटा है यानी क्या है? इवन मल्टीपल है 90 का। 90 का क्या है? 90 इंटू 2 180, इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा। 10 थीटा का 10 थीटा आएगा। अब पहली चीज़ देखनी थी कन्वर्जन, और दूसरा देखोगे आप साइन। तो 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट के कन्वर्जन पॉजिटिव होते हैं। अब इस थर्ड वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? 10 पाई बाई 2 थीटा यानी पाई बाई 2 यानी 90 इंटू 1 है ना। 90 पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई बाई 2 मीन्स ये सेकेंड वाला 90 डिग्री। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? ऑड मल्टीपल है। 90 का मल्टीपल क्या बच्चों? 90 का ऑड मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा? ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में, कॉट थीटा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में, कॉट थीटा। और आपको अब क्या देखना है? साइन। तो 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी के नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर माइनस का कॉट थीटा आएगा। अब आते हैं लास्ट वाले पे, 10 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई दैट मीन्स 360 डिग्री, 360 डिग्री है ना। तो 90 इंटू 4, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा। 10 थीटा का 10 थीटा आ जाएगा। अब देखोगे आप साइन, तो 360 डिग्री माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो क्या करोगे आप? 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो और सारे टीचर के कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे निगेटिव आते हैं, बाकी के सारे निगेटिव आते हैं। तो यहाँ पर -10 थीटा आएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो कॉट थीटा प्लस 10 थीटा प्लस माइनस माइनस का कॉट थीटा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 10 थीटा। तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको? 0। और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? हैंस प्रूव्ड, है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला दो ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहला तो क्या ध्यान देना है? पहला देखना है कन्वर्जन। इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन होता है। और दूसरा, जब आप कन्वर्जन कर लें तो कन्वर्जन के बाद आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है? कन्वर्जन के बाद आपको दूसरी चीज़ देखनी पड़ती है साइन।
है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत ही अलग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर है साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री, ठीक, अपॉन साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। तो यहाँ पे भी आपको पता है ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। एक पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एक पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है। वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वी आर टेकिंग सॉल्यूशन लिखकर LHS, ठीक है। अब आपको LHS आपने ले लिया है, LHS के बाद क्या करना है आपको, साइन 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस 45 डिग्री। तो आप साइन को क्या लिख लोगे, साइन को हम यहीं से ले लेते हैं, हमने ये वाले स्टेप ले लिया, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है, ठीक। तो साइन को यहाँ से 135 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। साइन 135 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर वाला नंबर बनाना चाहिए, ये वाला नंबर बनाना चाहिए, ठीक। और माइनस कॉस, तो कॉस में आप क्या लिख दोगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो नीचे भी सेम है, साइन 135 डिग्री, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे भी सेम केस है, देखना है आपको क्या 180 डिग्री है तो क्या है 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है, और यहाँ चारों में ही क्या है 90 इंटू 2 है 180 डिग्री, तो यहाँ पर चारों में क्या है इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, इवन मल्टीपल है तो बच्चों कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कन्वर्जन नहीं होता है, फिर प्लस और माइनस बस चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है यानी इवन मल्टीपल है 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 2 आ रहा है, तो साइन से कॉस में कन्वर्जन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री। और यहाँ पे भी सेम है 180 डिग्री है और यहाँ पे भी 180 डिग्री है यानी 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है, 2 क्या है इवन मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल देखते हैं, तो 90 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर इवन है, इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। एक सेकंड पहले इसका साइन चेक कर लेते पहले वाले का, है ना। तो साइन का यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री, कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बना देता हूँ ये 0, 90, 180, 270, 360 सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। यहाँ पर एक कौन कौन से आते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा वाले भी किस में आते हैं बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 माइनस थीटा वाले भी किस में आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, और रूल्स के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ऑल पॉजिटिव, सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव आता है, तो साइन चेंज की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कॉस पे, तो पहला तो आप देखोगे कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, तो कन्वर्जन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन मल्टीपल है 2, है ना, 90 का इवन मल्टीपल है, तो कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। अब आप देखोगे साइन, तो ऑल साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और कॉस माइनस होता है, तो माइनस कॉस 60 डिग्री, है ना, माइनस कॉस 60 डिग्री आएगा। यहाँ पर क्या आएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। अब नीचे वाले पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम है 180 डिग्री, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, साइन 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, जहाँ पर साइन पॉजिटिव, साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है चाहे वो खुद में ही कन्वर्ट हो या ना हो, ठीक है। अब आते हैं कॉस वाले पे, तो 180 डिग्री यहाँ पे भी क्या आएगा इवन मल्टीपल है कॉस का,
और कॉस बोल लो 180 का, 90 का, 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है तो यहाँ पर आएगा कॉस 60 डिग्री। और दूसरी चीज़ 180 माइनस थीटा है, यहाँ पर साइन और कॉसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन और कॉसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। तो माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपको पता है, साइन 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्रीज प्लस माइनस माइनस का कॉस 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी टेबल की, है ना। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आप साइड में चाहो तो लिख लो, लिख देते हैं कि साइन 45 डिग्रीज 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री दैट इज 1/2, ठीक है। साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री दैट इज 1/2, ठीक। कॉस 60 डिग्री बच्चों, है ना, वहाँ पे क्या है, कॉस है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो वैल्यू पुट कर दोगे आप, दोनों में वैल्यू पुट करने पर नया स्टेप मिल जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2। सेम प्रोसेस नीचे भी होगी, साइन 45 डिग्री 1/√2 माइनस 1/2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। अब आपको एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे इन चीज़ों का एलसीएम कैसे लोगे, 1/√2 प्लस 1/2। आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे। जब डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आप इससे एलसीएम को डिवाइड करोगे और जो भी बचेगा, इससे पहले वाले टर्म से आप एलसीएम को डिवाइड करोगे, जो बचेगा उसका मल्टीप्लिकेशन उसके न्यूमरेटर जिससे डिवाइड करते हैं और जो भी मिलता है वहाँ पर डिवाइड करने पर उसके न्यूमरेटर में कर देते हैं। आप √2 से डिवाइड लगाओ तो √2 से 2√2 को, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, यहाँ से 2 मिलेगा और उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में यानी ऊपर पे कर देंगे, तो 2 × 1 यानी 2, 2 × 1 यानी 2। और इसी प्रकार जब आप इस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा √2, और √2 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले पोर्शन में कर दोगे न्यूमरेटर में, तो 2 + √2, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 + √2 अपॉन 2√2, ठीक है, 2 + √2 अपॉन 2√2। और सेम आपको इसको नीचे वाले में भी करना पड़ेगा, 1/√2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लोगे दोनों का तो ये बनेगा 2√2, ठीक है, क्या बनेगा 2√2। आप √2 से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को तो क्या मिलेगा वहाँ पर 2, उसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो 2 माइनस का साइन एज वेल एज अब इस 2 से डिवाइड लगाओगे, ठीक है। जब आप इस 2 से डिवाइड लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √2, उसका मल्टीप्लाई आप उसके न्यूमरेटर में कर दोगे तो 2 - √2 अपॉन 2√2, तो 2 - √2 अपॉन 2√2, ठीक है। अब ये क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, पलट के ऊपर चला जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये ऊपर चला जाता है कुछ इस प्रकार से, 2 + √2 अपॉन 2√2 इंटू 2√2 अपॉन 2 - √2, ठीक है। तो 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचता है 2 + √2 अपॉन 2 - √2, क्या बचता है 2 + √2 अपॉन 2 - √2, ठीक है, 2 + √2 अपॉन 2 - √2 बचता है। इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब इस प्रकार का सवाल बन जाए तो क्या करते हैं, 2 - √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2 को ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर या हर के बीच का साइन चेंज करके
2 प्लस रूट 2, ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलता है a प्लस बी, ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या बनेगा a माइनस बी, और a प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब आप इसको ऊपर वाले को ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चोट थोड़ा सा, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू रूट 2, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 2 इंटू बी यानी रूट 2, ठीक है। और नीचे वाले पोर्शन में ए स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर, सॉरी 4, और रूट 2 का स्क्वायर 2 आता है, तो 4 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 से 2 निकलेगा बाहर, और यहाँ पर 4 रूट 2, 2 इंटू 2 यानी 4 रूट 2, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 से रूट 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अब 2 दूनी 4 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 4 माइनस 2 2, ठीक है, 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो 4 2 6, 6 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, वापस से वही मिलेगा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और यही आपका बच्चों राइट हैंड साइड है, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हैंस प्रूव्ड, ठीक, क्या कह सकते हो आप, हैंस प्रूव्ड, है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 10 225 डिग्री 225 डिग्री कॉट 405 डिग्री प्लस 10 765 डिग्रीज प्लस कॉट इंटू कॉट 675 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आते हैं बच्चों उसको सॉल्यूशन पे। सबसे पहले वी आर टेकिंग LHS सीधे सीधे, है ना। टेन टू 25 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस 10 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्रीज, ठीक। तो 10 टू 25 को क्या लिखा जा सकता है, 10 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री, कॉट 405 को
कॉट 360 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 10, तो 2 इंटू 360 यानी 720, 2 इंटू 360 यानी 720, 720, और क्या बचा प्लस 45 डिग्री, ठीक है। और लास्ट वाला इंटू, यहाँ पे लिख देता है, इसके इंटू पे है, ठीक है, इसके बगल में ही है, कॉट 2 इंटू 360 यानी 720, है ना, माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 720 माइनस 45 आज है ना, 360 माइनस 45 डिग्री, क्लियर। अब आपको क्या देखना है नेक्स्ट स्टेप में, 10 इवन मल्टीपल है, इवन या ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, 10 का 10 ही आएगा, 10 45 डिग्रीज, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन भी चेंज नहीं होगा, इनटू कॉट 360 प्लस, तो सबसे पहले आपको देखना है इवन मल्टीपल है और, तो इवन मल्टीपल है कॉट का, इवन मल्टीपल है 4 है यहाँ पर मल्टीपल, तो कॉट का कॉट ही आ जाएगा, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। अब आपको देखना है क्वाड्रेंट, तो 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो क्या होगा, देखो कई लोग कहते हैं कि 2 अलग से लगाए, तो 90 इंटू 4 360 इंटू 2, है ना, ये 2 उस साइड ले आके अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 ज़ा 8, तो भी इवन मल्टीपल कहलाएगा, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, तो यहाँ भी इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, यानी कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा। अब 360 प्लस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आते हैं लास्ट वाले कॉर्ड पे, है ना, तो इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, इवन मल्टीपल है क्योंकि देखो ये 720 बनता है टोटल, ये टोटल कितना बनता है 720 यानी 90 इंटू 9 8 72 8, है ना, 8 क्या है इवन मल्टीपल है। आ गया।